लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिमांड शेड्यूल के बारे में बताया था. इन दिस डिमांड शेड्यूल refers to that in which there are various amount of commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity at a given period. In this prices, if the prices are rising, so the quantity demanded decreases. If the prices decreases, quantity demanded will increases. There are two types of demand schedule. First is individual demand schedule and second one is market demand schedule. First of all, about individual demand schedule. In this, there are various quantities of a commodity that a consumer is willing to buy at various level of prices. There are various quantities of commodity and consumer is willing to buy at various level of prices. In this कि बहुत सारे क्वांटिटीज हैं हमारी कॉमोडिटीज की, बट उनके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस हैं, बट उस सिचुएशन पे जो कंज्यूमर है विलिंग है हर प्राइजेस पे उस कॉमोडिटी को परचेज करने की. देन है हमारे पास मार्केट डिमांड शेड्यूल. इसमें क्या है, जो क्वांटिटी ऑफ गुड है बट इसमें सारे कंज्यूमर्स खरीदते हैं इन अ मार्केट विल परचेज एट अ गिवन प्राइस, कि इसमें सारे कंज्यूमर्स खरीदते हैं, बट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में एक ही होता है, क्योंकि उसमें हमने इंडिविजुअल की बात करी थी. हम अब यहाँ मार्केट की बात कर रहे हैं. मार्केट के अंदर सारे कंज्यूमर्स आ जाते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Elasticity of demand is a percentage change in quantity demand of a commodity in which responds to a given percentage change in any of its quantitative determinants. It means that कि कितना परसेंटेज हमारे में चेंज हो रहा है डिमांड में ऑफ कॉमोडिटी, किसके रिस्पॉन्स में, उसके क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स. इट्स मीन्स दैट कि हमारे में कितना डिमांड में चेंज हो रहा, कितना परसेंट डिमांड में चेंज हो रहा है, किसके रिस्पॉन्स में, परसेंट चेंज इन द क्वांटिटी, कि उसके क्वांटिटी में कितना चेंज है आ रहा है ड्यू टू डिमांड. कि अगर हमारी क्वांटिटी में कुछ चेंज आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वो डिमांड में भी इफेक्ट करेगा ही करेगा. There are four types of elasticity of demand. First is price elasticity of demand, cross elasticity of demand, income elasticity of demand, and fourth, advertisement elasticity of demand. There are 5 degrees of change in demand. First, perfectly elastic. Second, relatively elastic. Third, unitary elastic. Fourth, relatively inelastic. And fifth, perfect inelastic. अब मैं आपको वन बाय वन इन सबको डिटेल में करवाऊंगी. सबसे पहले हम अब करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट मीन्स that the percentage change in demand due to the percentage change in its own prices of the commodity. कि प्राइजेस के चेंज होने से, कितना परसेंटेज चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है. कि अगर हमारी प्राइजेस बढ़ रही हैं तो हमारी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, अगर प्राइजेस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी. So in this we can write price elasticity as EP, change in quantity upon में original quantity into में 100. कि कितना चेंज हो रहा है क्वांटिटी में, किससे, ओरिजिनल क्वांटिटी से, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइजेस अपॉन में ओरिजिनल प्राइजेस इनटू में 100. कि कितना चेंज हो रहा है प्राइस में, किससे, ओरिजिनल प्राइस से. देन वी कैन राइट हियर 100 से 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगा. सो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइजेस इन चेंज इन प्राइजेस. सो वी कैन राइट दिस इन मैथमेटिकली वे. दिस चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी
and multiply by original price divided by change in price. हम यहाँ पे change in quantity divided by change in price into में P upon में original price and upon में original quantity. Here we can tell you EP is a price elasticity, Q quantity, P price, and change in quantity demanded and the change in prices. Now the degrees of price elasticity of demand. There are 5 cases of elasticity of demand are studied depending upon their degrees. इसमें हम 5 डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड द रिलेटिवली इनइलास्टिक. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट द परफेक्टली इलास्टिक. जिसमें परफेक्टली इलास्टिक हो, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ लिटल चेंज इन प्राइस विल कॉज एन इन्फिनाइट चेंज इन डिमांड. मैं आपको अभी यही बता रही थी कि लिटल चेंज हो रहा है हमारी प्राइस में, विल कॉज एन इन्फिनाइट चेंज इन डिमांड. क्यों हमारा इन्फिनाइट चेंज हो रहा है डिमांड में. लाइक दिस, हमने ओ एक्सिस पे लिया क्वांटिटी एंड ओ वाई एक्सिस पे लिया हमने प्राइसेस, एंड कि लिटल चेंज हो रहा है प्राइसेस में विल कॉज एन इन्फिनाइट चेंज. यहाँ 10 से 30 आ गया, मतलब अगर थोड़ा सा चेंज आ रहा है प्राइस में तो हमारा थोड़ा बहुत चेंज, इन्फिनाइट चेंज आएगा, अनलिमिटेड चेंज आता रहेगा किसमें, डिमांड में. दैट अनदर पॉइंट इज परफेक्टली इनइलास्टिक. इनइलास्टिक में है कि चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस नो चेंज इन क्वांटिटी. वो था हमारे पास ऊपर परफेक्टली इलास्टिक था कि मतलब उसमें चेंज आ सकता है, बट ये इनइलास्टिक है कि इसमें नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस. कि प्राइजेस में चेंज होने से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो. Here you can see the diagram. There is no change in quantity but change in prices. प्राइजेस हमारे 2 से 4, 4 से 6 बढ़ रहे हैं, बट जो हमारी क्वांटिटी है वो 4 पे ही फिक्स है. देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस. अब है हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी इलास्टिक में क्या है, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज अ सेम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. मीन्स कि जितना हमारा प्राइजेस में चेंज आएगा उतना ही चेंज हमारा क्वांटिटी में आएगा. सपोज अगर हमारी प्राइजेस 10 बढ़ रही है तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी उतनी ही बढ़ेगी. जितनी हमारी प्राइजेस बढ़ रही है उतनी ही हमारी क्वांटिटी इसमें बढ़ेगी. लाइक दिस. ठीक है. अगर हम देखें रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, इसमें क्या है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि जितनी हमारी परसेंटेज चेंज हो रही है क्वांटिटी डिमांड में इज ग्रेटर दैन परसेंटेज चेंज इन प्राइजेस. कि क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा है किससे, प्राइजेस से. ठीक है. कि अगर हमारी मान लो अगर हमारी क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है 50 है तो उसके प्राइजेस हमारे क्या होंगे, कम होंगे. इट मीन्स क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइजेस में. हमें यही बताया है कि जितनी हमारी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है उतना हमारा प्राइजेस में चेंज नहीं आएगा. क्वांटिटी इज ग्रेटर देन प्राइजेस. देन हमारे पास इसका लास्ट पॉइंट है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. इन दिस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन प्राइजेस. हमने अभी इससे पहले रिलेटिव डिमांड करा था, इलास्टिक डिमांड करा था. उसमें हमने बताया था कि जो परसेंटेज चेंज हो रहा है क्वांटिटी का वो ग्रेटर है प्राइस से, बट इसमें जो हमारी इनइलास्टिक है इसमें जो हमारी क्वांटिटी है वो लेस देन है प्राइजेस. इसमें यही डिफरेंस था कि जो हमारी क्वांटिटी होएगी वो प्राइजेस से हमेशा लेस होके इन इलास्टिसिटी.